हेलो बच्चों। आज हम बैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। यह इसकी तीसरी वीडियो है। यदि आपने इससे पहले दोनों भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 36 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर, बेटा विभवांतर कहे या पोटेंशियल डिफरेंट कहे, आपको भी मानना है 480 वोल्ट तथा 10 सेकेंड में टी, बेटा सेकेंड कह रहा है ना, तो 10 सेकेंड में एनोड पर 3 × 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। एन की वैल्यू बेटा 3 × 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। तो पहले नंबर पे ज्ञात करने को बोला नलिका का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब आर क्या होगा। और दूसरे नंबर में बच्चों पूछ रहा है कि एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या होगी। बेटा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को हम लोग पी बोलते हैं, पावर। याद रखना, हमें ये चीज़ याद करना है। तो बच्चों आप बताइए, इसमें इसमें आप क्या करेंगे। पहले नंबर में बेटा आपको प्रतिरोध निकालना है, विभव बता, तो उसके लिए आपको धारा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? धारा। चलिए आइए, धारा का हम आपको एक फार्मूला बनाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका फार्मूला होता है I = Q/T। ये होता फार्मूला। क्या होता बच्चों? I = Q/T। तो अब Q की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। Q = NE होता है, तो I बराबर, बच्चों Q को लिख सकते हैं NE। क्या लिख सकते हैं बच्चों? NE। तो NE/T ये होगा फार्मूला। बच्चों I बराबर N की वैल्यू कितनी है? 3 × 10 की पावर 17 ना, और ई की वैल्यू होती है बच्चों, याद होगा आपको, 1.6 × 10⁻19 बटे टी कितना है बच्चों? 10 सेकेंड। तो एक काम करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आई बराबर 16×3 = 48। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। 10 की पावर, बच्चों एक इसको हम काट देंगे। एक देखो 17 जीरो में से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 16 जीरो, ये -19। ठीक है बच्चों। तो अब आई बराबर क्या आएगा, जब इनको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 4.8 × 10 की पावर कितना बचेगा? -3 एम्पियर आएगा। बेटा ये क्या है? आई आ गया आपका। ठीक है बच्चों, ये धारा आ गया, लेकिन हमें ओम का नियम लगाना पड़ेगा। बच्चों आइए हम आपको बताते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बच्चों, जो ओम का नियम होता है वो था V = I R। तो बच्चों V का मान कितना दिया है? 480। आई का मान अभी निकाला है 4.8 × 10⁻³ इंटू आर, यही है ना बच्चों। अब आप ध्यान दें अगर थोड़ा सा, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है। अब इसको भी नीचे लाएंगे तो आएगा 480 बराबर 48/10। और ये नीचे आके प्लस हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में आर हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर भेजें बेटा, 48 से कट जाए, 48 से कम 48 दाम है ना, 480 हो जाएगा, तो ये बचेगा 10। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो 10 × 10 की पावर 3 बराबर आर बचेगा। तो बच्चों आर बराबर क्या बचेगा, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर कितनी है? 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, तो 10 की पावर 5 ओम आएगा बेटा। ये आर की यूनिट हो गई। क्या आ गया बच्चों? ये आर आ गया आपके पास, रजिस्टेंस आ गया। लेकिन इसको आप किलो ओम में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे। किलो ओम में 1000 से डिवाइड देंगे तो किलो ओम में भी इसको लिखा जा सकता है। 1000 से जब भाग देंगे तो 100 आएगा, 5 जीरो है ना, किलो ओम, ऐसे ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका आंसर ये भी ठीक है। लेकिन अब हमें आपको सामर्थ्य निकालना, क्या बेटा? ऊष्मा, एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। बेटा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर निकालना हमें, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। बच्चों कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। P बराबर फार्मूला होता है I² RT, आपको पता है, पता बच्चों ना। अब I का मान यहाँ रखते हैं। एक फार्मूला होता है V² R भी होता है इसी का। क्या होता है बच्चों? V² /R।
तो सोच रहे हैं V²/R अगर रखे तो आसानी हो सकती है। चलो ऐसे ही करते हैं। देखिए बच्चों, अगर ये वैल्यू पुट करें, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, I ये है 4.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू ये वाला रखिएगा बेटा, ये 10⁵ ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, किसका, 4.8 का स्क्वायर करते तो आंसर आएगा 23.04 इंटू 3 दूनी 6 और प्लस का 5 है, तो बेटा 10 की पावर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, पावर जुड़ती है ना गुणे में, कितना आएगा जुड़ के बच्चों, आएगा 10 की पावर, देखिएगा 10 की पावर -1 आएगा। बेटा जब -1 आएगा नीचे लाएंगे, इसका भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, आइए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी का आंसर को बच्चों। अब ये चीज़ नीचे आएगा तो P बराबर क्या बचेगा, 23.4 बटे 10 बटे क्या आएगा 10 आएगा ना नीचे आके। अब 10 से जब इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.304 वाट। क्या आएगा बच्चों, वाट आएगा आपका आंसर, ठीक है। वाट भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है, नोट कर लो। क्या कह रहा है, 37 नंबर सवाल पढ़िए बच्चों। एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, R कितना दिया है 44 ओम, और कह रहा है इसमें बहने वाली धारा I की वैल्यू दिया है 5.0 एम्पियर। बेटा धारा कहेगा तो आप I लिखिएगा, याद रखना। जब कभी प्रतिरोध कहे R, क्या कहे, प्रतिरोध कहे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, प्रतिरोध कहे तो R समझोगे, और धारा कहे तो I समझोगे। और उस प्रेस का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, सामर्थ्य मतलब P ज्ञात करना है। जब सामर्थ्य कहे तो समझ जाना P ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं सामर्थ्य का, P बराबर I²R, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, मान को रखना है। आइए मान को अब रखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ मान कैसे रखेंगे आप समझिए, P बराबर I, बच्चों P की वैल्यू निकालना, I की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, देखिए 5 है ना, 5 का स्क्वायर R की वैल्यू कितनी है 44। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए, तो P बराबर 5 का स्क्वायर 25 गुणे 44। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 चौको 100, हासिल लगा 10, 25 चौको 100, 110, 1100 के आसपास आएगा बच्चों। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1100 वाट, ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 1 किलोवाट का हीटर, 1 किलोवाट का हीटर, तो वाट जो होता है शक्ति का मात्रा, कितना 1 किलोवाट, इसको आप वाट में बदलेंगे तो 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट। बेटा ठीक है, ये शक्ति होता है, क्या सामर्थ होता है। और 220 वोल्ट, बेटा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, यार ना वोल्ट को हमेशा अगर कहे तो विभव समझेंगे, वाट कहे तो शक्ति। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति, समझ गए बच्चों। और क्या कह रहा है, तो लगा हो, लाइन से लगा हो तो हीटर में धारा का मान क्या होगा, धारा कहे तो I बच्चों, धारा कहे तो I का मान क्या होगा। आइए बच्चों आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला होता है क्या बच्चों, P बराबर V इंटू I, ठीक बच्चों। P का मान दिया है, P का मान कितना दिया है 1000, बराबर V का मान भी दिया है 220 वोल्ट इंटू I का मान निकालना है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो 1 0 से 1 0 काट दें, अब इसको नीचे लगा दें, 100/22 बराबर I, तो I बराबर आ जाएगा बेटा 100 में जब आप 22 का भाग देंगे तो 5.545 एम्पियर आएगा आपका फाइनल आंसर, आप इसे नोट कर लो। उनतालीस नंबर सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है 100 वाट के एक तापक, बेटा वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, याद रखना। 100 वाट कहे, वाट से हम पहचानेंगे, वाट किसका मतलब होता है पावर का, शक्ति का, ठीक है।
और क्या कह रहा है, 2 एम्पियर की धारा, धारा कहेगा तो आई मानेंगे, 2 एम्पियर की धारा, धारा कहेगा तो हमेशा आप आई मानिएगा। और तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध कहे तो समझ जाओ आर, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं ना बेटा, आर ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए बच्चों, इसको धारा मानोगे और आर को प्रतिरोध समझोगे। तो बच्चों आइए फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेटा हमने आपको बताया है, क्या देखिए आके, P बराबर क्या बच्चों, P बराबर आई स्क्वायर आर, क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर। बच्चों अब अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो आर बराबर क्या आएगा, P बटे आई स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ वैल्यू अगर पुट करें, हम क्या करें, मान को पुट करें तो क्या होगा, आर पी की वैल्यू कितनी है 100 वाट, बटे आई की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। बच्चों आइए यहाँ देखते हैं, आर बराबर 100 बटे 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा भाग दें, 2 से काट दें तो 50 बटे 2 आएगा, जब भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 ओम। बेटा मेरा प्रतिरोध आ गया, क्या आ गया, प्रतिरोध को आ से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों आइए 40 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 40 नंबर सवाल, पढ़िए। कह रहा है 60 वाट और 120 वोल्ट के हीटर, बेटा देखिए पहले दिया है 600 वाट दिया ना, तो पी हो गया बेटा, 600 वाट जो है वो पी हो गया, शक्ति होता वाट। और कह रहा है 120 वोल्ट तो वी हो गया बेटा, 120 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आर को ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला आपको पता है, V बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम इसमें मान को रखने चल रहे हैं, कैसे रखेंगे बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू आर का निकालना है, तो आर को इधर भेज दो, तो आर बराबर हो जाएगा, आर को इसकी जगह भेज दो, P को इसकी जगह भेज दो, वी स्क्वायर बटे P, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार होता है, ठीक बच्चों। अब एक काम करो, आइए हम मान रखते हैं, आर का मान निकालना है, तो वी का मान कितना है बेटा 120 का होल स्क्वायर बटे पी का मान कितना है 600। तो बच्चों आर को 2 बार लिख सकते हैं, 120 गुणे 120 बटे 600, तो 1 जीरो ये 1 जीरो से ये कट गया, ठीक बेटा 120 है। अब 6 से अगर हम काटना चाहें तो P बराबर 6 कम 6 दूनी 12, तो 12 गुणे 2 आएगा, 12 गुणे 2 ही तो आएगा बच्चों, तो फिर 12 बराबर 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 ओम, क्या हो जाएगा बच्चों ओ वाट, क्या होगा 24 वाट, ये क्या होता है शक्ति, सामर्थ भी इसे कहते हैं, ठीक बेटा, पावर, नोट कर लो। 41 नंबर बच्चों आइए सवाल पढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, पूर्ण ज्वलन स्थिति में 100 वाट, पी की वैल्यू कितना दिया बच्चों 100 वाट, और 220 के बल्ब का वी का मान दिया है 220 का, 20 वोल्ट का एक बल्ब है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना, रेजिस्टेंस ज्ञात करना बच्चों, क्या ज्ञात करना रेजिस्टेंस। तो बेटा फार्मूला क्या होता है आपको अभी बताया था हमने, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। तो बच्चों यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं किसका आर की वैल्यू, तो आर का मान क्या आएगा वी स्क्वायर बटे पी आएगा। अब यहाँ पर आइए वैल्यू को पुट करते हैं, वी की वैल्यू है 220 का होल स्क्वायर और P की वैल्यू है 100। बच्चों जब इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं हम ऐसे, तो 1 जीरो से ये कट गया, आर बराबर 22 गुणे 22 करेंगे, तो 22 गुणे 22, तो आपको पता है 22 का गुणा 22 में करने पर कितना आएगा। एक दिक्कत हो गई बच्चों, बी का मान 200 नहीं है बच्चों, बी का मान कितना है 200, यहाँ 200 का, तो उसमें क्या दिक्कत है, तो बी का मान कितना है 200, 220 और 20 बचेगा, तो 20 का गुणा 20 में करेंगे तो आएगा 400, क्या आएगा ओम। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल में कह रहा है 15 वोल्ट
और 215। चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 वोल्ट 20 वाट के अंकित लैंप को प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के दृश्य स्रोत और एक प्रतिरोध आर से के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान और लैंप का प्रतिरोध तथा तीसरे नंबर में प्रतिरोध आर का मान हमें ज्ञात करना। तो एक काम करिए बच्चों, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है बेटा। पहले हमें दिया है पी, पावर दिया है 20 वाट और वोल्ट दिया है 15, बी का मान दिया है 15 वोल्ट। ये किसका है? एक लैंप का है। किसका बच्चों? ये लैंप है। किसके लिए? लैंप के लिए बेटा। ये जो दिया है लैंप के लिए दिया। किसके लिए? लैंप। ठीक है। अब कह रहा बेटा इसमें अगर हम पहले नंबर में कह रहा परिपथ में धारा का मान बताइए, तो बेटा इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसमें हम किसका मान निकाल सकते हैं? धारा का मान आराम से निकाल सकते हैं। बताइए कैसे? P बराबर होता है VI, फार्मूला आपने पढ़ा है। P का मान 20, V का मान 15, I, तो यहाँ से I का मान अगर निकाले तो 20/15 आएगा। भाई इसको नीचे लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, भाग दे दें या डिवाइड दे दें, तो बेटा 20 में 15 का डिवाइड देने पे या नहीं कटेगा तो 5 से काट सकते हैं। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 एम्पियर आ जाएगा, 4/3 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन अब आगे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे अभी तो हमने केवल पहला आंसर निकाल पाए हैं, पहला नंबर, लेकिन इसमें अभी क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर में कह रहा है लैंप का प्रतिरोध तथा प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। तो लैंप के लिए हम ये लगा दे रहे हैं। लैंप के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों? V बराबर आर, ये होता है V बराबर IR या RL, ये लिख सकते हैं फार्मूला ना। IR आगे पीछे करते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। RL क्यों लगाए? लैंप के लिए। बेटा V की वैल्यू कितनी है? 15, R निकालना है। I की वैल्यू कितनी है? 4/3 है ना, 4/3। अब बेटा इसको इधर भेजेंगे तो 15 गुणे 3/4 बराबर RL। तो RL का मान होगा 15 चौको 60, 15 तियाँ 45 होगा बच्चों। 15 तियाँ 45/4। अगर आप इसमें भाग देना चाहें तो भाग दे दें, यही तो याद, या तो इसी को हम ओम में लिख दें। किसमें? ओम में। ये क्या हो गया? लैंप का प्रतिरोध हो गया। और एक बार बता दें, अब अगर हम चाहें आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तीसरे नंबर में हमें क्या निकालना है? तीसरे नंबर में निकालना है यदि प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़े तो धारा का मान कितना होगा। तो बेटा आपको देखिए, एक V डैश का मान आपको दिया है। कितना दिया? V डैश का मान 25 वोल्ट ना, इसको V डैश हमने मान लिया है। और कह रहा आर को, बेटा जो ये R है और एक RL को, इनको किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? सीरीज में, श्रेणी क्रम, इसी को बोलते हैं इन सीरीज। जब इसमें जोड़ेंगे तो फिर धारा का मान क्या होगा? तो फिर इसमें जोड़ने पर बेटा किसकी वैल्यू पूछ रहा है? I की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे हम I की वैल्यू? आइए पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। R डैश बराबर R1 + R2, ये फार्मूला होता है। R1 का काम R कर रहा है, R2 का काम RL कर रहा है। मेरी बात समझिएगा। अगर हम यहाँ से इस वाले R को क्या लिख दें? ओम के नियम से निकाल लो वैल्यू। R डैश का मान क्या आएगा? R + RL, RL की वैल्यू क्या है? 45/4। ये आप नोट कर लो। अब आपको एक लगाने जा रहा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है बच्चों? ओम का नियम बताना बेटा। V बराबर IR होता है। अब यहाँ भी डैश ले लो, यहाँ भी डैश ले लो, यहाँ भी डैश ले लो ना, यही है ना। तो डैश लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये I सेम होता है ना बेटा, तो ये I V डैश और R डैश लेना, I सेम होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, याद रखना। लिख लो, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, समान होती है। I का मान अगर निकालेंगे तो V डैश बटे R डैश होगा। भाई यहाँ से आएंगे तो R डैश होगा, तो V डैश को हम क्या लिख सकते हैं? 25 वोल्ट बटे R डैश को क्या लिख सकते हैं बच्चों? R + 45/4, ये लिख सकते हैं।
चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल को जगह की कमी है, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, देखिए आई बराबर ये है। अब आई का मान क्या है, आई का मान देखिए, आई को अभी वैल्यू निकाला था हमने, ये 4/3। इसी सवाल में रख रहे हैं आई की जगह बराबर। बराबर में क्या है, 25 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम नीचे मन मान के एलसीएम लेंगे तो 4r प्लस 45, और जो बटे वाला 4 है ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर। बटे वाला 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इतना। तो इस 4 से इस 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस गुणा। देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, 1 है यहाँ पर, जब कट गया तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 4r प्लस 45 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 तियाँ 75, और 25 तियाँ 75, यही तो आएगा। अब 4r की वैल्यू निकालेंगे तो 75 माइनस 45 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम मान निकालेंगे 4r बराबर, तो 75 से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो बच्चों ये लगभग बचेगा 30। कितना बचेगा बच्चों, 30 बचेगा। अब बच्चों यहाँ से अगर हम r की वैल्यू फाइंड करें, किसकी वैल्यू निकालें, r का मान, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 30/4 हो जाएगा भाई, 4 डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर हम 4 से डिवाइड दें तो कितना आएगा, 7.4 आएगा, 5 आएगा ऐसे ही ना, 4 सत्ते 28 ना, तो इतना ओम आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। 43 नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, 40 वाट। बच्चों 2 पी है, एक 40 वाट है, एक 100 वाट है, 2 बल्ब है, तो P1 मान लिया 40 वाट है, 40 वाट, और P2 मान लिया हमने 100 वाट है। बेटा वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति को, शक्ति को पावर कहते हैं, पावर का पहला अक्षर P होता है, ठीक बच्चों। 2 बल्ब 220 वोल्ट, जो V है वो 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, तो किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा। तो एक काम करो बेटा, रेशियो हम निकालते हैं, आइए। कैसे, अब एक काम करिए, फार्मूला क्या होता है, अधिक होगा ना तो R1 R2, मतलब तुलना पूछा, ये हमें निकालना है, अनुपात हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए। 2 बल्ब है ना, तो पहले बल्ब के लिए, ठीक बेटा, पहले बल्ब के लिए क्या होगा, फार्मूला क्या होता है बेटा, R बराबर V²/P, ये होता है फार्मूला। तो पहले के लिए यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा। ऐसे दूसरे के लिए आइए निकालते हैं, दूसरे बल्ब के लिए दूसरे बल्ब के लिए क्या होता है, R2 बराबर V²/P2। तो बेटा ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों को डिवाइड देने जा रहे हैं। क्या, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, क्या भाग देने पर, दो बेटा R1/R2। अब ये क्या है बेटा, जब इसका हम भाग देंगे V1²/P1, जब हम डिवाइड देंगे, ध्यान देना, जब भाग देंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा बेटा, गुणे में चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जब डिवाइड देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो गुणा करके ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब भी भाग देना ही होता है। समझ गए बच्चों। तो V² से V² कट गया, तो R1/R2 बराबर P2 का मान 100, P1 है 40, तो 0 0 कट गया। अब एक काम करते हैं, आइए बता देते हैं। हम ये सोच रहे हैं, तो आया क्या मेरे पास, 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो R1/R2 जो मेरा आया आंसर, वो क्या आया, 5/2। अब इसमें दिख रहा कि इसका रजिस्टेंस अधिक होगा, R1 का रजिस्टेंस 5 गुना होगा, 5/2 है, मतलब इसके रेशियो देखा जाए तो इसका ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए बच्चों 44 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 2 बल्बों पर क्रमशः 220 वोल्ट या 100 वोल्ट। देखिए ना, 2 बल्बों पर क्रमशः 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। आप ध्यान दीजिएगा, पहले वाले बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है। तो बेटा इसको V1 मान लो, इसको P1 मान लो, मान सकते हैं। और दूसरे वाले बल्ब में क्या लिखा है, 220 वोल्ट
और 50 वाट। इसका मतलब ये V2 हो गया और ये P2 हो गया, समझ लीजिएगा। वैल्यू आपको पता चल रही है, ये क्या P1 है, ये क्या है V1 है, ये क्या है V2 है, ये क्या है P2 है। आपको ये मान पता चल गया है। और इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों को एक साथ 220 वोल्ट से 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो गणना कीजिए इन दोनों के द्वारा ऊष्मा का अनुपात। बस तो श्रेणी क्रम कह रहा है, याद रखना। श्रेणी क्रम अगर कहे तो ये क्यों कह रहा है, इसका मतलब बेटा जो I1 आपका वो भी I है, और जो आपका I2 है, I1 I2 वो I है, ये समझिएगा। श्रेणी क्रम में बेटा I1 I2 किसके बराबर, I1 भी I होगा, I2 भी I होगा, ये याद रखना इतना बात। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊष्मा का अनुपात चाहिए, तो H अनुपात H2, H1 अनुपात H2 हमें ज्ञात करना है। कह रहा ना सवाल में ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करो यदि उस श्रेणी क्रम में हो, तो निकाल सकते, लेकिन उससे पहले हमें R1 और R2 निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले आइए R1 निकालते हैं। एक फार्मूला होता है R1 बराबर V² बटे P, ये होता फार्मूला। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 होगा। आइए इसमें मान रखते हैं, R1 बराबर P1, V1 का मान कितना बच्चों, V1 है 220 वोल्ट का होल स्क्वायर बटे P1 कितना है, P1 है 100। बच्चों जब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 220 को 2 बार लिख दें ऐसे, बटे 100। तो बेटा ये 0 0 कट जाएगा 2, तो R1 कितना आएगा, 22 गुणे 22 484 ओम आ गया। ये R1 आ गया बेटा, क्या आ गया R1 आ गया, क्या आ गया R1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए R2। तो कैसे निकालेंगे R2, आइए देखते हैं हम। दूसरा फार्मूला इसी से बनाएंगे, R2 बराबर इसी से बनेगा V² बटे P2। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा। मान रखो बेटा R2 मान निकालना, V2 का मान कितना 220 वोल्ट का होल स्क्वायर, P2 दिया है 50। तो एक काम करें, इसको भी थोड़ा सॉल्व करो। तो क्या आएगा, R2 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 484। अब 1 0 का 2 0 बटे 50, 1 0 से 0 कट जाएगा। तो R2 का मान आएगा 484 बटे 5 ओम। इसको भी आप नोट कर लो। अब बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए H1 बटे H2 दोनों को डिवाइड दिया। H1 बराबर फार्मूला होता है I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर T बटे I2 स्क्वायर R2 स्क्वायर बटे T होता फार्मूला। 1 1 है तो समय सेम होगा, कट जाएगा। तो बच्चों आप ये ध्यान दो, I1 क्या है, I है, I1 को क्या लिख सकते हैं, I श्रेणी क्रम कह रहा है इस वजह से। R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं 484, ठीक है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर नहीं होता बेटा, स्क्वायर नहीं होता है, I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, H1 बराबर I1 स्क्वायर RT, ठीक है। इस I पे स्क्वायर होता है, R पे नहीं होता है। 484 बटे I2 को भी I लिख सकते हैं, देखो I2 को भी I लिख सकते हैं। तो I स्क्वायर R2 का मान कितना है, ये है 484 बटे 5। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या आएगा, H1 बटे H2 बराबर 5 बटे 1। जब ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा तो 5 बटे 1 आएगा। तो बच्चों ध्यान दो, ये आपका 1 0 बचा है ना, 1 0 बचा है, देखो यहाँ पर। तो 10 आएगा, ये आएगा ना, जब ये नीचे 10 ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये आएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 कम 5 बटे 2। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ हम बता दे रहे हैं, क्या आएगा, H1 अनुपात H2 बराबर 1 अनुपात 2। ये आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 45 नंबर सवाल हम देखते हैं। क्या कह रहा है, 12 वोल्ट की कार बैटरी, V का मान है 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट, क्या बच्चों, 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। बेटा P का मान दिया 60 वाट का बल्ब चाहिए। तो यह बल्ब कितनी धारा लेगी, I पूछ रहा है बेटा, धारा क्या है I, तथा इसके कितने प्रतिरोध का तंतु होगा, R भी पूछ रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे किसके लिए, धारा के लिए।
धारा के लिए क्या होता बच्चों फॉर्मूला? वी पी बराबर वी आई, आपने पढ़ा होगा। तो पी का मान 60 देख लो, वी का मान 12 इंटू आई, 12 पंचे 60, कितनी बार में गया? 12 एकम 12 पंचे 60, तो 5 बराबर आई, तो आई बराबर आएगा 5 एम्पियर। अब दूसरा हमें निकालना किसके लिए बेटा? प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए क्या होता फॉर्मूला बेटा? ओम का नियम लगाएंगे। ओम का क्या होता? वी बराबर आई आर। क्या होता बच्चों? वी बराबर आई आर। वी का मान 12, आई निकाला है 5, आर पता नहीं है, तो 5 को नीचे लगा दो, तो आर, तो बेटा आर बराबर कितना आ गया? 12 में 5 का भाग देंगे 2.4 ओम आएगा। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।